बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक बुजुर्ग सत्संगी महिला की साखी है जिन्होंने नामदान लिया हुआ था और वह अपने रास्ते से भटक गई। कैसे बाबा जी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। कृपया साखी को ध्यान से सुने और पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। साथ संगत जी, आज हम सब जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में एक स्मार्टफोन का होना बहुत ही आम बात है। कोई भी स्मार्टफोन को अफोर्ड कर सकता है और अगर हम कहें कि स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। स्मार्टफोन जितना आज हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही घातक भी है। स्मार्टफोन होने के बाद लोग अपने फ़ोन में इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें अपने आसपास की खबर तक नहीं रहती। आज की यह साखी एक सत्संगी बीबी की है जो देहरादून की रहने वाली थी। उनकी भजन सिमरन और सेवा बहुत थी। इस बीबी ने बहुत पहले ही नामदान ले लिया था और बाबा जी के हुक्म में रहकर परमार्थ के रास्ते पर चल रही थी। बीबी की एक ही बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बीबी के पति का बहुत पहले देहांत हो चुका था। अब यह बीबी घर में अकेली रहती थी और कभी कभी बीबी की बेटी घर आ जाया करती थी क्योंकि उनकी शादी देहरादून में ही हुई थी। उस समय बीबी के पास एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, तो जब उनकी बेटी घर आती तो उसे लगता कि मम्मी के पास भी स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें मम्मी का थोड़ा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और स्मार्टफोन पर मम्मी सत्संग और शब्द भी सुन लिया करेगी। तो अगली बार जब बेटी फिर से घर आई तो अपने साथ एक स्मार्टफोन लेकर आई। उस दिन उस बीबी का जन्मदिन था तो बेटी को लगा कि इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता गिफ्ट देने का। अगर आगे पीछे दिया तो मम्मी लेने से मना कर देगी। तो जब बेटी ने पैक किया हुआ डिब्बा माँ के हाथ में दिया तो बीबी ने कहा कि यह क्या है। तो बेटी ने कहा कि आप ही खोल कर देख लो। जब बीबी ने पैकेट को खोला तो उसमें स्मार्टफोन निकला और उसे देखकर बीबी कहने लगी कि बेटी, मेरे पास तो फ़ोन है, तू एक और फ़ोन क्यों ले आई। तो बेटी ने बताया कि मम्मी, यह स्मार्टफोन है, इस पर आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो, मुझसे वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हो और सत्संग भी यहीं बैठे बैठे देख सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो बीबी ने कहा, लेकिन बेटी, मुझे यह फ़ोन चलाना नहीं आता, तो इसको वापस ले जा, यह मेरे किसी काम का नहीं है। तो बेटी ने कहा कि मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक ही दिन में सिखा दूंगी। तो बेटी ने फ़ोन को ऑन किया और बीबी के पुराने फ़ोन से सिम निकालकर नए फ़ोन में डाल दिया और बीबी को सब कुछ समझाने लगी। जब बीबी ने बाबा जी की फ़ोटो और कुछ वीडियो देखे तो बीबी बड़ी ही खुश हुई और फिर उसकी बेटी ने बीबी को बहुत सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट भी बना कर दिए और सभी रिश्तेदारों को उसमें ऐड कर दिया और एक दो रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। यह सब बीबी को बहुत अच्छा लग रहा था और 2-3 दिनों में यह बीबी काफ़ी हद तक फ़ोन चलाना सीख गई। संगत जी, जैसे कि बाबा जी कहते हैं कि हम अपने मन के अधीन हो चुके हैं, वह बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन शायद हम लोग मन के साथ साथ मोबाइल के अधीन भी हो चुके हैं। तो इस बीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया। जहाँ यह बीबी दिन में 2 से 3 घंटे सत्संग घर जाकर सेवा करती थी, अब फ़ोन आने के बाद इसका सेवा पर जाना भी कम हो गया और पहले घर पर बहुत भजन सिमरन किया करती थी। धीरे धीरे वह भी कम होता गया। संगत जी, आज के वक्त में जब इंसान एकदम अकेला होता है तो उसका सबसे अच्छा दोस्त स्मार्टफोन बन जाता है, लेकिन हमें कभी भी खुद को अपने फ़ोन के अधीन नहीं करना चाहिए। अब यह बीबी पूरा पूरा दिन फ़ोन पर लगी रहती थी। कभी किसी रिश्तेदार से वीडियो कॉल करती तो कभी फ़ोन पर ही शब्द सुन लेती, तो कभी कोई फिल्म देख लेती और कभी मन किया तो सत्संग सुन लेती। अब बीबी का सत्संग घर जाना बिल्कुल बंद हो गया। तो जो बीबी के साथ के सेवादार थे, एक दिन वह बीबी के घर आए और बीबी से पूछने लगे कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप किसी काम में बिजी हो, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से सत्संग घर नहीं आई। तो बीबी ने कहा, अरे नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी ने यह स्मार्टफोन मुझे ला कर दिया है,
और अब मैं इसी में ही सत्संग सुन लेती हूँ। तो घर आए सेवादारों ने समझाया कि बहन, सत्संग घर जाने का मतलब यह नहीं होता कि हम वहाँ सिर्फ सत्संग ही सुनते हैं। जब हम सत्संग घर जाते हैं तो वहाँ हम सब आपस में मालिक की चर्चा भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। अब इस मोबाइल पर सत्संग सुन लेने से तो सेवा हो नहीं पाएगी, और यहाँ पूरा दिन आप अकेली बैठी रहती हैं, कभी आपस में मालिक की चर्चा नहीं हो पाती। तो आप कल से सत्संग ज़रूर आया कीजिए। यह कहकर वह सेवादार वहाँ से चले गए। लेकिन बीबी के ऊपर फ़ोन का ऐसा भूत चढ़ा था कि वह इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। अब बीबी सारा दिन फ़ोन पर वीडियो और फिल्में देखती, और सद्गुरु से तो अब वह बहुत दूर हो गई थी। साथ संगत जी, नाम दान लेकर जब कोई परमार्थ के रास्ते से भटक जाए तो सद्गुरु ऐसे भटके हुए जीव को फिर सही राह पर ज़रूर लेकर आते हैं, क्योंकि सद्गुरु जब हमें नामदान देते हैं तो वह उस जीव की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले लेते हैं, और अगर जीव भटक जाए तो उसको वापस लेकर आते हैं। जैसे एक बकरी चराने वाले की एक बकरी भटक कर झुंड से अलग हो जाती है तो जंगल में ही कहीं खो जाती है, तो चरवाहा अकेले ही अपनी गुम हुई बकरी को जंगल में से ढूंढकर उन्हें सही सलामत वापस ले आता है। तो अब इस बीबी को इसके फ़ोन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। 2 घंटे भजन सिमरन करने वाली बीबी अब कई दिनों तक भजन सिमरन पर नहीं बैठी थी। तो सद्गुरु ने कैसे उसको सही राह दिखाई, यह हम आगे सुनते हैं। एक दिन वह अपने फ़ोन में गुम हुई अपने घर के सामने वाले पार्क में अकेली बैठी हुई थी, और फ़ोन देखते देखते पार्क से बाहर निकलकर घर जाने लगी। बीबी का पूरा ध्यान सिर्फ फ़ोन पर था और सड़क पार करते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। एक तरफ से आ रही कार और उसका तेज हॉर्न भी बीबी को सुनाई नहीं दिया। बीबी को बीच सड़क पर देखकर कार वाले ने बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक लगा दी, लेकिन फिर भी कार से वह टकरा गई और सड़क पर बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने बीबी को उठाया और अस्पताल पहुंचाने के बाद बीबी की बेटी को फ़ोन किया और उसे बुलाया। बेटी अस्पताल पहुंची और अपनी मां की हालत देखकर रोने लग गई। इलाज के बाद जब बीबी को होश आया तो बेटी ने एक्सीडेंट होने की पूरी बात पूछी, और इधर बेटी के पति और पड़ोस के लोगों ने कार वाले को भी पकड़ कर रखा था। तो जब यह बात बीबी को पता चली कि कार वाले को पकड़ कर रखा है, तो सबसे पहले बीबी ने कहा कि इसमें इस कार वाले की कोई गलती नहीं है, यह सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा ही ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं फ़ोन में इतनी गुम हो चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब सड़क आ गई और कार से टकरा गई। बीबी ने रोते हुए अपनी बेटी से कहा कि बेटा, अब तो तुम मुझसे यह फ़ोन ले जा, मुझे यह फ़ोन नहीं चाहिए। इस फ़ोन की वजह से मैं भटक गई हूँ, ना मैं सत्संग घर जाती हूँ, ना भजन सिमरन करती हूँ। मेरे सद्गुरु का शुक्र है जो उसने मुझे आज ऐसा दिन दिखाया, मुझे ऐसी भटकी हुई रूह को वापस परमार्थ की राह पर ले आए। मेरे सद्गुरु बहुत ही दयालु हैं। उसके बाद उस बीबी ने फिर से सत्संग जाना शुरू कर दिया और सेवा सिमरन भी करना शुरू कर दिया। यह देखकर बीबी के साथ के सेवादार बड़े ही खुश हुए। साथ संगत जी, हमें दुनियावी चीज़ों के अधीन नहीं होना और ना ही हमें अपना मकसद भूलना है। इस मनुष्य जामे का मकसद सिर्फ और सिर्फ मालिक से मिलना है। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।